नमस्कार साथियों। तो आज है 4 मई 2025। कल 5 में मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना और खास करके इस वीडियो की आखिरी 4-5 मिनट पे जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, उसको तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे एनालिस्ट ने क्या कहा कल यानी सोमवार को बाजार किस तरह मूव कर सकता है। दोस्तों, आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि देखिए लास्ट डे शुरू में बाजार में तेजी था, उसके बाद सीधा स्लिप किया, क्लोजिंग दिया फ्लैट में। तो इन्होंने जो क्रूशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मेंशन किया वो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। नीचे की तरफ देखिए सपोर्ट जो है अभी धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है और इन्होंने जिसके ऊपर बेस करके सपोर्ट को इंडिकेट किया 24,250 पॉइंट। इन केस अगर ये स्लिप हो जाता है तो लगभग 24,000 के आसपास मार्केट पहुंच सकता है। और ऊपर की तरफ अगर हम बात करें लगभग 24,550 को इन्होंने एक रेजिस्टेंस के रूप में दिखाया। तो फिलहाल इस टॉपिक को तो हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे, देखते जाइए। अच्छा, उसके साथ साथ एक और मार्केट एनालिस्ट ने इस टॉपिक को कवर किया। देखिए मनी कंट्रोल के वेबसाइट में अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा, विचार रखा बाजार के बारे में, टेक्निकल व्यू। Nifty needs to make strong attempt to surpasses 24,500 consolidation likely until then a weak stay above 18। तो एक्चुअली हमने देखा वॉलेटाइल इंडेक्स में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन हमें रिसेंट टाइम में देखने को मिला था, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। उसके साथ साथ इनके हिसाब से निफ्टी 50 को सबसे पहले 24,500 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, इसके ऊपर होल्ड करना चाहिए, उसके बाद ही कोई बड़ा मूवमेंट दे सकता है। और साथ ही में आप देख सकते हो नीचे कुछ क्रूशियल रेंज मेंशन किया इन्होंने, लगभग 24,000 से लेकर 24,500 की रेंज। वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि कल सोमवार बाजार किस तरफ जा सकता है? जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज शेयर कीजिए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। अच्छा, अब चलिए एक एक करके जो वाइटल अपडेट्स हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स बाजार को ट्रिगर कर सकता है आपके साथ में शेयर करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे, लास्ट डे आउट हुआ था भारत की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, फॉरेक्स रिजर्व की डेटा यानी विदेशी मुद्रा भंडार। और बैक टू बैक दोस्तों 8 हफ्ता, कितना 8 हफ्ता भारत की फॉरेक्स रिजर्व में एक स्ट्रॉन्ग गेनिंग देखने को मिला। जैसे कि लास्ट वीक की अपडेट के हिसाब से इस बार टोटल 1.98 बिलियन डॉलर इंक्रीज हुआ और टोटल जो भारत के पास फॉरेक्स रिजर्व बढ़ के हो चुका है 688.13 बिलियन डॉलर। इट्स अमेजिंग दोस्तों, लगातार गेन होता जा रहा है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और दोस्तों वाइटल अपडेट आपके एक इंडिविजुअल कंपनी टाटा मोटर्स के ऊपर। देखिए हाल फिलहाल में आपने देखा जैसे ही रेसिप्रोकल टैरिफ इंपोज किया था भारत के ऊपर, खास करके ऑटो सेक्टर के ऊपर, हमने ये भी देखा टाटा मोटर्स ने ये डिसीजन लिया था कि क्यों ना हम जैगुआर एंड लैंड रोवर को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, कुछ समय के लिए पॉज कर दिया था। अब हाल ही में देखिए खबर आया लंदन टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार जैगुआर एंड लैंड रोवर रीस्टार्ट कार एक्सपोर्ट टू द यूएस, फिर से दोस्तों रिस्टार्ट कर चुका है। और आपके दोस्तों जानकारी के लिए मैं बता के रखना चाहता हूं कि टाटा मोटर्स की जो मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू आता है वो जैगुआर एंड लैंड रोवर से ही आता है। अदरवाइज डोमेस्टिक मार्केट में वो वैसे कुछ खास कर नहीं पा रहा है। आप सेल्स देखिए लगातार 4%, 5%, 7% करके ड्रॉप हो रहा है। टाटा मोटर्स के लिए सबसे वाइटल दोस्तों जो सेगमेंट हुआ है जैगुआर एंड लैंड रोवर। ओके, अच्छा नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जिनको फॉलो करते हैं करोड़ों लोग दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की दुनिया पे आया है इंक्लूडिंग मी। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे पहले तो मैं रिवील करना चाहता हूं कि सालों पहले जब मैं इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था वो एक्चुअली वॉरेन बफेट सर की कृपा से। तो एक्चुअली उनकी जो स्टोरी है आई थिंक आप लोगों ने भी सुना होगा, वो काफी ज्यादा इंस्पायरेशनल है ना। तो देखिए अभी आज का एकदम लेटेस्ट अपडेट है, वॉरेन बफेट सर अपने जो कंपनी है आपके बर्कशायर हैथवे, उनके जो सीईओ पोस्ट में था वहां से रिटायरमेंट लेने का निर्णय लिया है, अनाउंसमेंट किया है और उसके जगह एक न्यू सीईओ भी आएगा। आप समझ सकते हो व्हाट आर इंस्पायरेशनल स्टोरी, अ लिविंग लेजेंड। जस्ट इमेजिन कि 94 इयर्स पे दोस्तों इन्होंने रिटायरमेंट की डिसीजन लिया। हमारे यहाँ पे अगर हम बात करें लोग 60-65 के बाद ही रिटायरमेंट लेके मतलब 70-80 तक तो आई थिंक कि बिस्तर से भी उठना मुश्किल हो जाता है उन लोगों का। यहाँ पे 94 ईयर तक दोस्तों काम किया, मतलब लिविंग लेजेंड। लिविंग लेजेंड अगर हम 2 वर्ड में बात करें, लिविंग लेजेंड, है ना। तो यही प्रेयर करूंगा
कि वॉरेन बफेट सर अपने जो जीवन की नेक्स्ट फेज और भी ज़्यादा हैप्पी रहे, खुश रहे, भगवान से यही प्रार्थना रहेगा। और आई थिंक कि और भी करोड़ों लोग को इंस्पायर करेगा अपने स्टोरी से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, एसबीआई की चेयरमैन की तरफ से एक बहुत वाइटल स्टेटमेंट दिया। फर्दर रेट कट बाय आरबीआई विल पुट प्रेशर ऑन बैंक्स मार्जिन गोइंग अहेड। ये दोस्तों बहुत वाइटल है। देखिए, हाल फिलहाल में हमने देखा एसबीआई की रिजल्ट आउट हुआ और एसबीआई की रिजल्ट में एक्चुअली मार्जिन इस बार थोड़ा सा कम हुआ है और जिसके चलते नेट प्रॉफिट ड्रॉप हुआ। तो एसबीआई की चेयरमैन का कहना ये है कि देखिए, आरबीआई अगर फर्दर रेट कट किया वो कहीं ना कहीं बैंक्स की जो मार्जिन को हम्प कर सकता है। ठीक है, अब देखिए, अभी तो एमपीसी मीटिंग नहीं है, वो तो लगभग 1 महीने बाद होगा फिर से, तो देखना ही होगा कि इस बार आरबीआई का डिसीजन क्या होता है। बाय द वे दोस्तों, कुछ वाइटल की फैक्टर आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा जो कि बाजार को अपकमिंग वीक पे यहाँ पे ट्रिगर कर सकता है। जैसे कि लास्ट हफ्तों में हमने देखा या लास्ट 1 महीनों पे देखा, बहुत सारे बड़े बड़े बैंक्स कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ। नेक्स्ट वीक पे भी बहुत सारे बैंक कंपनी की रिजल्ट आउट होगा। जस्ट लाइक कोल इंडियन में से कुछ निफ्टी 50 की शेयर भी है, ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा वाइटल है। एल&टी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाइटन कंपनी, एशियन पेंट्स, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी। इसके अलावा बहुत सारे नॉन निफ्टी 50 कंपनी हैं, जैसे कि आपके कल्याण ज्वेलर्स हो गया, M6 हो गया, सीजे पावर हो गया, पिरामल इंटरप्राइज हो गया, आपके HPCL हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एलेम्बिक फार्मा हो गया, एबीबी कैपिटल हो गया, ढेरों सारी कंपनी, बायोकॉन हो गया, कनारा बैंक हो गया, अपना अपना Q4 की अर्निंग प्रेजेंट करेगा। सो दोस्तों, आप सभी को बस छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। सब जानकारी, सब अपडेट आपको मैं टाइम टू टाइम दे दूंगा, जैसे कि हमेशा देता रहता हूं। ओके, अच्छा, नेक्स्ट वीक पे दोस्तों एक और वाइटल अपडेट है। क्या है? 6 तारीख से शुरू होगा एफओएमसी की मीटिंग, यूएस में सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व की मीटिंग, पॉलिसी मीटिंग। 7 मई के दिन उसकी डिसीजन की आउटकम निकलेगा और इस बार का मीटिंग दोस्तों बहुत ज्यादा वाइटल है। क्यों वाइटल है? देखिए, हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस जेरोम पॉयल के भीतर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ था, उसके बाद मिनिमाइज हो चुका है। बट कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ना, जेरोम पॉयल साहब का कहना है कि इस बार रेट कट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ इंपोज करके इकोनॉमी को, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे टर्मोइल की फेज में आ चुका है। आप समझ सकते हो, जीडीपी ग्रोथ रेट कंस्ट्रक्शन की फेज में आ चुका है, सीपीआई डेटा भी कुछ खास नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि नहीं, रेट कट करना पड़ेगा जबरन। ठीक है, तो अब देखना ही होगा कि जेरोम पॉयल साहब की तरफ से क्या स्टेटमेंट आता है। 7 मई को आपको मालूम पड़ जाएगा, डोंट वरी, मैं आपको अपडेट दे दूंगा। अच्छा, इसके अलावा बीओई, बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी सेम टू सेम पॉलिसी मीटिंग की मीटिंग आपके 8 तारीख को इसका आउटकम, मतलब 7 तारीख को एफएमसी, 8 तारीख को बैंक ऑफ इंग्लैंड। और इस बार जो एक्सपेक्टेशन है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड लगभग 25 बीपीएस या 0.25% के आसपास रेट कट कर सकता है। ठीक है, तो अपडेट मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी। अच्छा, ग्लोबल बहुत सारी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, जैसे कि यूएस की अगर हम बात करें, पीएमआई डेटा आउट होगा, वीकली जॉब डेटा आउट होगा यूएस की, चाइना की बहुत सारे वाइटल डेटा, जैसे कि चाइना की इन्फ्लेशन डेटा इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेड वॉर हुआ तो अप्रैल महीने की इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ जो पीपीआई नंबर की डेटा आउट होगा चाइना की। इसके अलावा आपकी पीपीआई एंड रिटेल सेल्स मंथली आउट होगा यूरोप, बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग की मिनट्स की अपडेट है। ठीक है, अच्छा, अगर हम डोमेस्टिक इकोनॉमिकल डेटा की बात करें, भारत का भी बहुत सारे इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, जैसे कि फ्राइडे के दिन आपके साथ में शेयर किया था, आपके मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा भारत की है ना, बहुत अच्छा था, लास्ट 10 महीने की रिकॉर्ड पे पहुंच गया था। तो नेक्स्ट वीक की 5 तारीख को, ये देखिए 5 तारीख को आउट होगा एक तो फिजिकल डेफिसिट नंबर, और 6 तारीख को आउट होगा एचएसबीसी सर्विस पीएमआई डेटा। और इस बार देखिए जो अच्छी होने की उम्मीद है, लास्ट मंथ पे था 58.5, इस बार 59.1 के आसपास हो सकता है। अच्छा, उसके साथ साथ 9 तारीख को आउट होगा फिर से भारत की फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार की डेटा। बाय द वे, एफआईएस फ्लो की अगर हम बात करें दोस्तों, एफआईएस आर एक्सट्रीमली बुलिश ऑन इंडिया। आप समझ सकते हो कि लास्ट 3 हफ्तों में लगभग 42,882 करोड़ की परचेज किया था। लास्ट डे अगर हम बात करें, खास करके 2,735 करोड़ परचेज किया था। इवन ना केवल एफआईएस, अब डीआईएस को उठा के देख लीजिए, डीआईएस ने भी परचेज किया। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे क्या रीजन है मालूम है? मैं आपको जो हमेशा आपको कहता हूं कि देखिए, जो ब्रोकरेज कह रहा है कि निफ्टी बढ़ नहीं सकता, टारगेट कम दे रहा है, वो सब सिचुएशनल है। अगर भारत की जो मैक्रो डेटा है ना, वो अगर बढ़िया रहा, अरे सब फाड़ के निकल जाएगा, डोंट वरी, कोई चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, तो मेनली रिसेंटली हमने देखा भारत की सीपीआई डेटा, भारत की डब्ल्यूपीआई डेटा, भारत की जीडीपी डेटा,
और कोर सेक्टर डेटा काफी बढ़िया हुआ। अभी हाल ही में हमने देखा मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा अप्रैल में बहुत बढ़िया हुआ। तो कहीं ना कहीं देखा जाए भारत की जो इकोनॉमी है कहीं ना कहीं एक सही पाथ पे है, सही ट्रैक पे है, ठीक है। अच्छा बाय द वे बहुत सारे आईपीओस भी बाजार में ओपन होगा और कुछ आईपीओ लिस्ट भी होगा, यहाँ पे आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। अच्छा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वाइटल टॉपिक आपके पहलगाम इंसिडेंट के ऊपर। देखिए इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन, इंडिया कट्स, देखिए सस्पेंशन की ऑर्डर पहले दे दिया था, लगभग एक हफ्ते के ऊपर हो चुका है। भारत ने अभी क्या किया, इंडिया कट्स वाटर फ्लो फ्रॉम बगलिहर, बगलिहर नामक जो यहाँ पे डैम है उसमें देखिए वाटर कट करना शुरू किया, वाटर कट करना शुरू किया। ये आज का दोस्तों एकदम लेटेस्ट रिपोर्ट है, शाम के 5:23 की, ठीक है। चलो ठीक है, ये एक बहुत बड़ी एक्शन लिया है भारत ने। उसके अलावा आज की डेट में एक और वाइटल अपडेट आ रहा है कि भारत की जो एयर चीफ मार्शल मिस्टर एपी सिंह और भारत की प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, इन दोनों के भीतर एक बहुत ही सीक्रेट मीटिंग हुआ। किस पर्पस मीटिंग, ऑब्वियसली पहलगाम इंसिडेंट के ऊपर ही होगा, बट कैसा मीटिंग, क्या उसका आउटकम, वो थोड़ा सा सीक्रेटली रखा गया। आई थिंक एकदम सही भी है। अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और वाइटल अपडेट आपके जेफरीज की तरफ से। जेफरीज का कहना यह है कि जो रिसेंटली हमने देखा टैरिफ वॉर हुआ उसके ऊपर बेसिकली बेस करके इंडिया एंड जापान में गेट अ बेटर ट्रेड डील विद यूएस अमिड इट्स ट्रेड वॉर विद चाइना। भारत और जापान को दोस्तों एक अच्छा ट्रेड डील मिल सकता है यूएस के साथ। अच्छा इसके साथ साथ इसी टॉपिक को एक और अपडेट आया, जैसे कि भारत की जो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च की जो सेंटर है उनकी तरफ से कहा गया आपके यूएस लाइकली टू पुश फॉर टैरिफ कट। यूएस जो है रिसेंटली टैरिफ कट कर सकता है, रेगुलेटरी चेंजेस इन द ट्रेड डील विद इंडिया। भारत के साथ दोस्तों बहुत सारे चेंजेस आगे जैसे होने का उम्मीद है। उसके साथ साथ देखिए रिसेंटली ट्रम्प को पूछा गया कि क्या सर यूएस में रिसेशन वगैरह आने का कुछ चांस वगैरह लग रहा है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है। तो ट्रम्प ने जैसे कि अक्सर हमने देखा बहुत ही कैजुअली कह देता है कि यहाँ पे भी कह दिया एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है, आप लोग तैयार हो जाइए से यूएस इकोनॉमी इज अ ट्रांजिशन पीरियड, ठीक है। तो अभी यूएस इकोनॉमी एक ट्रांजिशन पीरियड में है। सो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट था आप लोग के लिए। अब चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जैसे कि यूएस मार्केट की क्लोजिंग लास्ट डे काफी बढ़िया था, जहां पे डॉ जोन्स क्लोजिंग दिया 1.39% ऊपर, नैस्डैक की क्लोजिंग भी दोस्तों काफी बढ़िया था, लगभग 1.51% ऊपर आके। इसके अलावा यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील या डॉलर इंडेक्स में फिर से गेनिंग हुआ, बाकी करेंसी के लिए अच्छी बात नहीं है, बट ब्रेन क्रूड की प्राइस दोस्तों इतना फॉल हो जाना बहुत अच्छी बात है, स्पेसिफिकली बहुत सारे सेक्टर को काफी फायदा दे सकता है। अच्छा इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन जो है काफी हद तक स्टेबलाइज्ड है, इसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ लास्ट 5 दिन की अगर हम बात करें तो। अच्छा कुछ इंडियन कंपनी जो यूएस मार्केट में लिस्टेड है उसकी भी क्लोजिंग लास्ट डे काफी बढ़िया हुआ, जैसे कि विप्रो लिमिटेड एडियर वर्शन लगभग 1.40% पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, इन्फोसिस की एडियर वर्शन 1.59% क्लोजिंग दिया पॉजिटिव में। उसके बाद देखिए आफ्टर मार्केट में अलग से 0.90% ऊपर मूव किया, ठीक है। अच्छा एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्शन की क्लोजिंग भी काफी बढ़िया लेवल पे हुआ था, एंड आईसीआईसीआई बैंक की एडीआर वर्शन की क्लोजिंग भी काफी बढ़िया लेवल पे हुआ था, लगभग 1.97% ऊपर। और इन्हीं सब कारणवश दोस्तों एक्चुअली गिफ्ट निफ्टी या एक्सजीएक्स निफ्टी की जो क्लोजिंग पोजीशन लास्ट नाइट को काफी बढ़िया लेवल पे हुआ था 24,532 पॉइंट पे, यानी इंडियन मार्केट जहां पे क्लोजिंग दिया था वहां से लगभग अगर हम बात करें 190 पॉइंट ऊपर, अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें 190 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग गया। ओके सो यही एक्सपेक्टेशन है कि अगर सब कुछ बढ़िया रहा, मतलब मेरे ख्याल से कल सुबह तक अगर कोई खराब न्यूज नहीं आया तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक अच्छा ओपनिंग के साथ साथ एक और बार ब्रेकआउट होने का प्रयास हो सकता है। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं लास्ट डे एफएसडीएस की कारोबार कैसा था, पर उसके पहले दोस्तों आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए, और साथ में दोस्तों नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक जरूर करना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के लिए आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। ओके सो लास्ट डे फ्राइडे के दिन डीएस ने खरीदारी किया था 3,290 करोड़ की शेयर, एफएस ने बाई किया था 2,769 करोड़ की शेयर। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि एफएस डीएस दोनों ही भर भर के शेयर खरीद रहा है। अच्छा बाकी देखिए आज मिडिल ईस्ट की तरफ से कोई ऐसा न्यू अपडेट नहीं है, और TA35 इजरायली टॉप इंडेक्स जैसे कि आपको लोगों को मालूम होगा रविवार से ही वहां का इंडेक्स ओपन हो जाता है, और आज रविवार को देखिए क्लोजिंग दिया थोड़ा सा फ्लैट में, बट ज्यादातर समय पॉजिटिव में ही था। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट्स वाइटल आपके साथ में शेयर किया।
अब चले मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूं। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट को। सबसे पहली बात देखिए, लास्ट 2 दिन से इंडियन मार्केट क्लोज था। तो कल सुबह सुबह इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले जब डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर ओपन हो जाएगा उसको जरूर ट्रैक करना, ताकि आपको ग्लोबल मार्केट की सेंटीमेंट के बारे में थोड़ा सा अंदाजा मिल जाए। हाँ, ये बात भी सही है कि हाल ही में हमने देखा इंडियन मार्केट ब्लाइंडली यूएस मार्केट को फॉलो नहीं कर रहा है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है। इसके पहले करता था, ब्लाइंडली फॉलो करता था। अभी क्या हो रहा है, इंडिया मार्केट अपने धुन पे चल रहा है बट आईटी सेक्टर फॉलो कर रहा है, क्योंकि आप समझ सकते हो आईटी की फायदा जुड़ा हुआ है इंडियन यूएस इकोनॉमी के साथ, यूएस मार्केट के साथ। तो आईटी सेक्टर के अलावा बाकी जो इंडेक्स है, बाकी जो सेक्टर्स है, वो ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहा है ना। अच्छा, इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट ये है कि कल स्पेसिफिकली 2 शेयर, एक हो गया आपका कोटक बैंक की शेयर, कोटक बैंक, और दूसरा हो गया आपका एसबीआई की शेयर, जिसकी रिजल्ट आउट हुआ था Q4 की सैटरडे के दिन। ऑलरेडी आपको मैं लास्ट डे अपडेट दे चुका हूं, इसको ऊपर नजर रखना। उसके साथ साथ एंटायर आईटी सेक्टर एंड बैंक निफ्टी को नजर रखना। अच्छा, अब चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, ये जो चार्ट पैटर्न आपके सामने मैं ओपन किया, ये एक दिन की चार्ट पैटर्न है, मतलब एक एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, हाल ही में हमने क्या देखा, निफ्टी 50 जब 24,000 की लेवल को ब्रेक करके ऊपर पहुंचा, कब ब्रेक किया था, सेकंड लास्ट वीक पे। ये देखिए सेकंड लास्ट वीक पे इस पोजीशन को आप देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट किया था 24,000 की लेवल को। उसके बाद लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ट्रेडिंग सेशन, 8 दिन नहीं 8 ट्रेडिंग सेशन दोस्तों 24,000 के ऊपर ही क्लोजिंग दिया था। हाँ, बीच में एक बार स्लिप कर गया था, यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट वीक पे, आई थिंक कि मंडे को, बट क्लोजिंग ऊपर आके दिया 24,000 के ऊपर, ये बेस्ट पार्ट था। और उसके साथ साथ दोस्तों हाल फिलहाल में आपको याद होगा, मैं आपको कुछ क्रूशल लेवल्स के बारे में बार बार सतर्क किया था, अलर्ट किया था कि हाँ, निफ्टी 50 अगर इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर पहुंचे तभी कहीं ना कहीं एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। तो कल के लिए भी मैं कहूंगा सेम एग्जैक्ट लेवल 24,350, ये दोस्तों कल के लिए भी सबसे वाइटल लेवल है, इसके ऊपर होल्ड करना जरूरी है। शुरू में कितना पहुंच गए ऊपर वो मैटर नहीं करते। लास्ट डे क्या हुआ था, शुरू में यहां पे पहुंच गया था, लग रहा था कि भाई आज तो कुछ बहुत बड़ा तोड़ फोड़ करेगा, उखाड़ लेगा भाई। अल्टीमेटली कुछ नहीं हुआ, स्लिप कर गया, सेकेंड हाफ में फ्लैट, है ना, वैसा ही हुआ। तो अल्टीमेटली बात यह है कि लेवल्स के ऊपर टिकना जरूरी है, बहुत ज्यादा भागना जरूरी नहीं है। 24,350 के ऊपर आशा रखता हूं कि कल अगर होल्ड कर गया ना, आगे आराम से 24,500 भी ब्रेकआउट दे सकता है। बिकॉज इसके बाद देखिए बहुत ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है 25,000 की रेंज पे। अगर आप देखेंगे 24,350 के बाद, इसके पहले देखिए इस लेवल पे आया था आपके दिसंबर के महीने पे, ये देखिए 24,350 के बाद ये देखिए यहाँ पे आपको सीधा सीधा रेजिस्टेंस दिखेगा। ये कौन सा लेवल, ये 24,750 की लेवल है। तो मतलब 350 ब्रेकआउट अगर हो गया, सक्सेसफुली होल्ड कर लिया उसके ऊपर, तो लगभग 400-500 पॉइंट की एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 रेजिस्टेंस मैं आपको बताया। सबसे पहला रेजिस्टेंस ऑब्वियसली कल के लिए जो सबसे वाइटल लेवल 24,350, उसके बाद देखिए दूसरा जो रेजिस्टेंस है 24,500, ठीक है, कल के लिए। अच्छा, अब बात करेंगे नीचे की तरफ सपोर्ट कहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। बट इसके साथ साथ दोस्तों लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन पे ना खासियत क्या मालूम है, सपोर्ट पॉइंट जो है धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहा है। नोट करना, सपोर्ट पॉइंट जो है लास्ट डे मिला था 24,250 पे। कल के लिए दोस्तों यहाँ पे ही सपोर्ट मिलेगा, सबसे पहला सपोर्ट लेवल 250। उसके बाद अगर स्लिप करता है लगभग कोई 100-150 पॉइंट की रेंज मान के आप चल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका निफ्टी 50। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी। देखिए कल बैंक निफ्टी की रोल भी बहुत वाइटल है। वाइटल क्यों है, क्योंकि रिसेंटली जैसे कि निफ्टी 50 भी 24,000 के ऊपर फुल्ली स्टेबल है, बैंक निफ्टी भी हमने क्या देखा 55,000 के ऊपर फुल्ली स्टेबल है। फुल्ली स्टेबल लास्ट डे देखिए उसके ऊपर क्लोजिंग दिया। तो कल के लिए भी मैं सेम चीज दोहराऊंगा कि बैंक निफ्टी को अभी बहुत ज्यादा तेजी की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, अगर 200-250 पॉइंट की तेजी आ गया या 300-400 पॉइंट की आ गया वो अलग बात है, बढ़िया है। बट सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी, यहाँ पे प्रायोरिटी के अनुसार देखिए, बैंक निफ्टी के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है 55,000 के ऊपर होल्ड करना। सेकंड प्रायोरिटी क्या है, आगे मूव करना, ठीक है। क्योंकि ऐसे बहुत बार हुआ, आगे मूव कर गया उसके बाद धड़ाम से गिर गया, वैसा नहीं होना चाहिए। पहले होल्ड करो उसके बाद आगे मूव करो। तो कल के लिए बैंक निफ्टी ये सबसे वाइटल। पहले ऊपर की तरफ तो चलो ठीक है, अभी तो बहुत ऊपर नहीं है, बिकॉज हाल ही में बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई टच किया 56,000 के ऊपर। तो लगभग इसी रेंज के आसपास बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं मूव कर सकता है। कौन सा रेंज, 55,000 से लेके 56,000, ये रेंज पे, ठीक है। सो दोस्तों आपको मैं
निफ्टी 50 बैंक निफ्टी अच्छे से समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया। और कोई आपका डाउट्स है, कोई दिक्कत है, प्लीज़ बताइए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। अच्छा, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले देखिए, जो हमेशा मैं आपको कहता हूँ, आज बाजार बहुत रिस्की, आप समझ सकते हो। बाजार भले ही अभी थोड़ा सा स्टेबल है बट रिस्की बहुत है, इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर। तो गलती से आप लोग एफएनओ ट्रेडिंग, कॉल पुट बाई सेल, इंट्रा ट्रेडिंग मत करना। हाँ, मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, देखिए, सीखिए, जानिए। कोई दिक्कत है तो मुझे पूछिए, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे हम वीडियो में कोई कवर कर देंगे, बट ये सब रिस्की ऑप्शन में मत जाना। ओके, सो दोस्तों, इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।